प्रश्न क्रमांक 10, प्रश्नावली कौन सी चल रही है हमारी? 11.1। छतरी दी गई है, प्रश्न क्रमांक 10। एक छतरी में 8 ताने, कितने ताने हैं? 8। अब छतरी कैसी रहती, मैं तो कुछ उतनी अच्छी नहीं बना सकता। 1 2 3 4, तो यहाँ पे ऐसा कुछ रहता है, एक ताना हो गया, 2 ताना समझते हो ना, उसके जो डंडी रहती है उसको कहते हैं। ये 4 है तो इसके पीछे भी कितनी हो जाएगी? 4। यह है आपका छतरी। क्या है आपका ये? छतरी। ठीक। अब ये छतरी कैसी बनी होगी जरा देखा जाए तो इसका शेप इस तरह का होगा। आई बात समझ में? मतलब थोड़ा सा ऐसा यहाँ से घुमावदार, तो उसको पूरा ही मान लेंगे अपन। तो कितना ताने बोलता है? 8। तो 1 ताना ये हो गया, 2 ताना ये हो गया, 3 हो गया टोटल। 1 2 3 4 ताने हो गए। एक देखो 4 के 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने ताने टोटल? 8 ताने हो गए। 8 ताने जो बराबर दूरी पे, कैसी दूरी पे है? बराबर। ये वाली दूरियां जो ये दी गई है, ये कैसी? बराबर दूरियां हैं। कैसी दूरियां हैं ये? बराबर दूरियां हैं। प्रश्न कह रहा है छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मान सकते हैं। क्या बोला है? एक सपाट वृत्त। सपाट वृत्त मतलब ये सपाट मतलब ये जो घुमावदार है इसको अपन सपाट ले ले। अपन क्या ले ले इसको? सपाट। सपाट मीन्स इसको इस तरह से अपन ले सकते हैं। सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत ताने, 2 क्रमागत ताने कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको? ये है 2 क्रमागत ताने के बीच का क्षेत्रफल। मतलब ये वाला क्षेत्रफल अपने को क्या काम करना है? ज्ञात करना है। बात समझ में आ गई? ठीक। तो हल सबसे पहले यहां पे लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? आकृति से। क्या लिखेंगे? आकृति से दिया है। क्या दिया है? आर दिया है। क्या दिया है? आर बराबर कितना दिया है छतरी को? कि 45 त्रिज्या दिया, तो 45 सेंटीमीटर क्या होगी आपकी? आर होगी। ये मतलब 45 है और सेंटीमीटर ये क्या है आपकी? आर है। क्या ये? आर है। इतनी बातें क्लियर है सभी को? अब भैया हमको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्षेत्रफल का सूत्र तो आप सभी को पता है, थीटा बटा 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। तो भाई थीटा तो चाहिए। क्या चाहिए? थीटा चाहिए। तो ये बताओ जो 8 क्रमागत ताने हैं वो पूरे छतरी को एक सपाट हम वृत्त मान रहे हैं, तो इस सपाट वृत्त को जो 8 ताने हैं वो कितने भागों में बांटेगा? 8 बराबर भागों में बांटेगा, है ना? तो 8 बराबर भाग का टोटल जो है यहां पर केंद्र पर कोण बनेगा 360 डिग्री। कितना बनेगा? 360। तो एक मतलब 2 क्रमागत ताने मतलब 8 भाग है। 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 6 7 और 8 भाग। तो एक भाग हमको ये थीटा निकालना है। क्या निकालना है? ये वाला थीटा निकालना है। तो एक मतलब 360 बटा क्या लिखेंगे उसको? 8। यानी थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं? थीटा की जगह हम लिख सकते हैं ये वाला। थीटा की जगह कितना लिख सकते हैं अपन? एक थीटा मतलब 360 बटे 8 लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो इसलिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 360 बटा 8। बात समझ में आ गई? ओके। अब अतः इसलिए क्या बोलेंगे कि 2 क्रमागत ताने, समझ में आ गई बात? 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल, इसलिए 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल जरा वो सपाट जो बना है उसमें देखिए, जो ये क्षेत्रफल की जो बात कर रहे हैं अपन, 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल वो हो जाएगा आपका एक त्रिज्य खंड। क्या हो जाएगा? त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल के बराबर। बात समझ में आए? ठीक। तो इस क्षेत्रफल तो क्या त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला हमको पता है, थीटा बटा 300 गुणित क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो थीटा अभी हमने निकाला कितना? 360 बटा 8 और डिवाइडेड बाय कितना? 360। इतनी बात आ रही समझ में? गुणित पाई का मान रख देते हैं 22 बटे 7। आर स्क्वायर मतलब 45
का 1 45/1 और फिर वर्ग है तो एक बार और 45/1 लिख सकते हैं क्या? ये हल करने का तरीका बेटा, 1 लिखने में काटने में दिक्कत नहीं जाती है। ओके, अब देखिए इसको मैं यदि सॉल्व करूं तो ये आगे सॉल्व क्या हो जाएगा? 360 बटे ये जो 8 है नीचे आ जाएगा क्या इसके? 360 गुणित 8 हो जाएगा क्या? ऐसा बताइए। अरे इसके बटे में एक पलट के जाएगा 360 बटा 8 गुणित 360, तो यहाँ पे वही हो जाएगा। कुछ काट पीट कर लेते हैं, इससे तो ये कैंसिल होने वाला है। चला यहाँ देखिए, तो 2 चौ 8, 2 11 22, तो जो आने वाला है मैं यहाँ आगे लिख देता हूँ आपका। ठीक है, बचा क्या यहाँ पे वैल्यू? 11 बटे कितना बचा? 7 गुणित 45 बटा 1 गुणित 45 बटा 1। तो आंसर मैच करके बताइए कितना आ रहा है, मैं उस हिसाब से हल करता हूं। इसका मतलब जो आगे जो हल होगा 11 गुणित 45 गुणित 45 और पूरे के डिवाइडेड बाय 7 इंटू 4, 7 इंटू 4, ऊपर गुणा कर देंगे इन वैल्यू का तो कितना आ रही है टोटल वैल्यू बताइए? 22,275 बटे कितना? 700 और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। क्या हो जाएगा ये हमारा आंसर? बात समझ में आ गई? देख लो, छतरी में 8 ताने, कितने 8 ताने हैं? 8 ताने हैं, बराबर दूरी पर है। कैसे हैं? ये जो दूरियां बराबर है, कैसी दूरियां हैं? ये बराबर है। तो 45 सेंटीमीटर क्या है उसकी? छतरी की ताने की त्रिज्या है, मानते हुए इसके 2 क्रमागत तानों के बीच, मतलब 2 क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा। ठीक है, नोट करो सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, जहाज को समुद्र में जल स्तर के नीचे, जल स्तर के, ये जल है, कुछ ऊपर भाग होता है, जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी। क्यों देते चेतावनी? बता दिया। एक लाइट हाउस रहता है सर, वो कितने डिग्री पे चल रहा है? थीटा बराबर 80 डिग्री पर वो चल रहा है। सब उसका एक फोकस बिंदु होता है। आई बात समझ में? तो हाँ, कितना? 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्य खंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। मतलब ये वाली दूरी कितनी तय करता है? ये 16.5 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, उसको त्रिज्या मान लेंगे। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट? ओके, तो हाँ, प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जाती। तो भैया ये लाइट ऐसा निकलेगा 80 डिग्री पर और ये 16 किलोमीटर जाएगा, तो चेतावनी जो दे रहा है ये एरिया, मतलब ये त्रिज्य खंड। आई बात समझ? तो उस भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है जिसमें जहाजों को क्या दी जाती है? चेतावनी दी जाती है। तो ये 16 किलोमीटर बना तो नहीं सकता, मैं बना देता हूं कि 16 किलोमीटर कहां तक है? यहां तक। इतनी बात क्लियर है? यहां से यहां तक ये हो जाएगी 16 किलोमीटर। तो ये हो जाएगा केंद्र मान लेंगे इसको, स्वाभाविक सी बात है। इसको मान लेंगे चाप, क्या मान लेंगे इसको? चाप। तो त्रिज्यखंड बन गया OAB, है ना? तो यहां पे लिखूंगा आकृति से हल, आकृति से क्या लिखेंगे? दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। बाकी भारण कथा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जितनी भी चीजें हैं ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल टारगेट करना है क्षेत्रफल पे जिसमें जहाजों को क्या दी जाती है? चेतावनी दी जाती है जहां तक प्रकाश फैलता है। तो दिया है थीटा बराबर कितना है? 80 डिग्री तथा R बराबर कितना है? 16.5 किलोमीटर। इसलिए हम डायरेक्टली लिखेंगे कि जहाजों को चेतावनी क्या बोलेंगे? प्रकाश, समुद्र के उस भाग का क्षेत्र, अतः उस भाग का क्षेत्रफल, उस भाग का क्षेत्रफल जहां से जहाजों को चेतावनी दी जाती है, बराबर थीटा बटा गुणित पाई R स्क्वायर। मान रखे, हल करे।
चलो थीटा कितना है भैया 80 बटे 360 गुणा पाई का मान क्या रख दे 22 बटे आर रखे 3.4 बोला है कि स्पेशल क्वेश्चन में। ठीक, तो ये हो जाएगा 3.14 डिवाइडेड बाय 1 और आर स्क्वायर मतलब 16.5 डिवाइडेड बाय 1 गुणित 16.5 डिवाइडेड बाय 1। इतनी बात क्लियर हो गई। कितने से 4 से काटे 4 दूनी 8 4 नम अच्छा तो 165 9 से कट रहा है 5 6 11 12 9 से कट रहा है। किससे कट रहा है 12 1 नहीं 3 से कटेगा। किससे कटेगा 3 3 9 कट रहा है क्या 9 से क्योंकि 2 है। कितने हैं कोई बात नहीं 3 से काटते हैं चिंता मत कीजिए। तो ये हो जाएगा 3 का 3 3 3 9 3 12 3 5 एक बचा 3 5 5.5 फिर 3 से काटो 5.5। समझ में आई बात क्या किया मैंने। ठीक है, अब मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन करते हैं आगे। तो यहाँ कितना बचा बेटा 2 है ऊपर में 2 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा 5.5 गुणा 5.5 और डिवाइडेड बाय कुछ बचा क्या नहीं बचा। काम खत्म। हल कर देंगे तो देखो पॉइंट को छोड़ो तो पॉइंट अपन बाद में लगाएंगे गुणा करने के बाद में कितनी संख्या के बाद 1 2 3 4 संख्या के बाद पॉइंट लगाएंगे। क्लियर है। तो ये चलो गुणा कर रहा हूं मैं तो ना 0 0 ये हो जाएगा 7 9 6 2 8 और 1 9 और ये 18 1 2 3 4 के बाद में यहाँ सुन तो ये आ जाएगा 189.97 बस ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा ये आंसर। और ये क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये किलोमीटर स्क्वायर यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा कैलकुलेटिव है लंबा है पर आना चाहिए। तो हमने पूरा आपको बता दिया है तो समझ गए होंगे पूरी भावनाओं को पूरे हल को लिखो नोट करो।